नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है एस्ट्रो नॉलेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक 2 वर्षीय बच्चे की कुंडली का विश्लेषण करने वाले हैं, जिनके एक रिलेटिव ने मुझे उनकी बर्थ डिटेल शेयर किए हैं और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से वो इस बच्चे के जीवन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं और साथ ही साथ चाहते हैं कि मैं इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करूं। तो आज इस वीडियो में निश्चित रूप से मैं इनकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा और इनके द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का एक एक करके उत्तर दूंगा। दोस्तों, हर बार की तरह वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे निवेदन है कि यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। चलिए वापस आते हैं इस विश्लेषण की वीडियो के ऊपर और सबसे पहले मैं आप सबों के समक्ष इनके द्वारा पूछे गए कुछ प्रश्नों को रख देता हूं। करियर से जुड़ा हुआ सवाल पूछा गया है, शिक्षा, फाइनेंस, स्वास्थ्य, व्यवहार और बिजनेस करें या फिर जॉब करना बेहतर होगा, इन सब को लेकर के प्रश्न पूछे गए हैं। विदेश में सेटलमेंट के बारे में भी पूछा गया है। तो निश्चित रूप से सभी प्रश्नों का हम एक एक करके उत्तर देंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं इनकी लग्न कुंडली की तरफ, जो कि हमारे समक्ष और वो प्रारंभ हो रही है 4 नंबर से। 4 नंबर यानी कि ये कुंडली बन जाती है कर्क लग्न की और चंद्रमा देव देखें तो यहां पर तुला राशि में जाकर के विराजमान है, यानी कि इस जातक की कुंडली बनती है यहां पर कर्क लग्न और तुला राशि की। तो कर्क लग्न यानी कि चंद्रमा के द्वारा अधिपत्य किया जाने वाला लग्न। ऐसे लोगों की स्वभाव की बात करें तो आमतौर पर ऐसे जो लोग होते हैं वो सौम्य स्वभाव के होते हैं, अच्छे स्वभाव के होते हैं। चंद्रमा एक सौम्य ग्रह है, तो ऐसे लोग भावना प्रधान होते हैं, इमोशनल होते हैं, सेंटिमेंटल होते हैं और देखा जाए तो यदि मेहनत करें तो लाइफ में बहुत उच्च कोटि के स्थान पर ये पहुंच सकते हैं। लग्न की तरफ बढ़ है, 2 डिग्री लग्न का मान है, तो लग्न बहुत ज्यादा बलवान यहां पर नहीं माना जाएगा। लग्नेश देखें उठ करके सुख भाव में जाकर के बैठा हुआ है, तो निश्चित रूप से जीवन में हर प्रकार के सुख सुविधाओं को ये भोगने वाले होंगे। और लग्न की तरफ चले तो यहां पर जो शुक्र देव है वो 17 डिग्री के साथ और राहु 13 डिग्री के साथ विराजमान है। चलिए, तो यहां पर जो शुक्र बैठे हुए हैं पूरे बलाबल के साथ शुक्र बैठा हुआ है, युवावस्था का शुक्र 100% बलाबल के साथ बैठा हुआ। यहां पर बैठा हुआ शुक्र इनको सुख देने वाला होगा, भोग विलास करवाने वाला होगा, जीवन में लाभ करवाने वाला होगा। देखिए, शुक्र लग्न में आकर के बैठा हुआ है तो निश्चित रूप से जो इनका व्यक्तित्व है उस व्यक्तित्व को ये बढ़िया करने वाले होंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। शुक्र कौन है इस कुंडली में? तो सुखेश है और लाभेश है। इस कुंडली में शुक्र समग्रह है, न कारक है न मारक है और एक नैसर्गिक शुभ ग्रह बनते हैं। शुक्र लग्न में आकर के तात्कालिक मैत्री के साथ विराजमान है, तो शुभ परिणाम दे जाएंगे यहां पर शुक्र देव और यहां पर बैठ करके निश्चित रूप से सुख सुविधाओं में वृद्धि करने वाले होंगे। इनके व्यक्तित्व को आकर्षक बनाने वाले होंगे शुक्रदेव। शुक्र की दृष्टि पड़ेगी 7वें भाव के ऊपर, तो निश्चित रूप से यहां पर लव मैरिज का योग बना देंगे और कहीं ना कहीं विपरीत लिंग के प्रति जो है आकर्षण भी खूब देने वाला होगा यहां पर शुक्र। राहु यहां पर साथ में बैठे हुए, कई बार बताएं कि राहु और शुक्र का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है। राहु और शुक्र का कॉम्बिनेशन कई बार देखा गया कि व्यक्ति के चरित्र को ये कमजोर करता है। लग्न में ही ये राहु और शुक्र की युति हुई है और तो और यहां पर मंगल की भी पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, तो राहु, शुक्र और मंगल ये तीनों ही आपस में जुड़े हुए हैं और लग्न और 7वें भाव को प्रभावित कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से यहां पर चरित्र को ये थोड़ा कमजोर कर सकता है, विपरीत लिंग के प्रति जो है आकर्षण को काफी हद तक बढ़ाने वाला होगा और इनके प्रति भी आकर्षण देखा जा सकता है विपरीत लिंग वालों का। राहु यहां पर 13 डिग्री के साथ विराजमान है। चंद्रमा की राशि में राहु बैठे हुए हैं, चंद्रमा केंद्र में है, तो राहु बहुत खराब रिजल्ट नहीं देगा। यहां पर बैठा हुआ जो राहु है कहीं ना कहीं इनको इंटेलिजेंट बनाने वाला होगा, बल्कि मुझे कहना चाहिए कि शातिर बनाने वाला होगा। जो राहु देव है वो इंटेलिजेंट से ज्यादा शातिर बनाते हैं व्यक्ति को, टेक्निकल क्षेत्र में अच्छी सफलता देते हैं राहु। कई बार भ्रम की भी स्थिति उत्पन्न कर देते हैं। कई बार लाइफ में जब इनकी दशा वगैरह चलती है तो भ्रम की स्थिति उत्पन्न करते हैं, कंफ्यूजन देते हैं कई बार। और राहु की दृष्टि पड़ेगी 5वें भाव के ऊपर, नीच की दृष्टि है इनकी। शिक्षा, संतान संबंधित अपनी दशांतर दशा में निश्चित रूप से परेशानी खड़ी करेंगे। राहु की दृष्टि 7वें भाव के ऊपर जो पड़ेगी, कहीं ना कहीं यहां पर दृष्टि डाल करके वैवाहिक जीवन में थोड़ी परेशानी ये दे सकते हैं, आपस में मतभेद और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स करवा सकते हैं। राहु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के
भाग्य भाव के ऊपर, तो भाग्य भाव के ऊपर और हायर एजुकेशन भाव के ऊपर दृष्टि डाल करके यहां पर राहु थोड़ी सी परेशानी वहां पर भी खड़ी करने वाले होंगे। विदेश वगैरह की यात्रा भी राहु करवा सकते हैं। 13 डिग्री का राहु है, बल 100% माना जाएगा इस राहु के पास। तो मूल बात जो है वो ये निकल कर आती है कि राहु शुक्र का जो कॉम्बिनेशन लग्न में बन रहा है वो निश्चित रूप से इनको भटका सकता है और उससे इन्हें बचना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, चतुर्थ भाव की तरफ चलते हैं। सुख भाव, चतुर्थ भाव को हम सुख का स्थान कहते हैं। यहां पर गुरु और चंद्रमा विराजमान है आकर के, गज केसरी योग बन रहा है चतुर्थ भाव में, बहुत बढ़िया है। देखिए पहले ही जो सुखेश हैं शुक्र जाकर के लग्न में बैठे हुए, तो मैंने बताया था कि जीवन में हर सुख सुविधाओं को ये भोगने वाला होगा। और लग्नेश को देखिए तो वो सुख के भाव में आकर के बैठा हुआ है, तो निश्चित रूप से लग्नेश और सुखेश का आपस में राशि परिवर्तन हो रहा है। शुक्र और चंद्रमा यहां पर राशि परिवर्तित कर रहे हैं, ये शुभ राशि परिवर्तन है। जीवन में ये बच्चा जो है निश्चित रूप से सुखों को भोगने वाला होगा, हर प्रकार के ऐश्वर्य को ये भोगने वाला होगा। चतुर्थ भाव में गज केसरी योग इनको प्रॉपर्टी वगैरह दिलवाने वाला होगा, ऐशो आराम की हर सुख सुविधा इनको देने वाले होंगे। चंद्रमा यहां पर 22 डिग्री के साथ विराजमान है, वृद्ध अवस्था का ये चंद्रमा है। बलाबल चंद्रमा के पास करीब करीब देखा जाए तो 50% के आसपास मौजूद होगा। यहां पर बैठ करके चंद्रमा प्रॉपर्टी वगैरह से लाभ, माता से लाभ, मकान से लाभ आपको देने वाले होंगे। और चंद्रमा की दृष्टि दसम भाव के ऊपर जो पड़ेगी तो करियर वगैरह में भी ये आपको लाभ करवाने वाले होंगे। गुरु के ऊपर चले, 19 डिग्री का गुरु है, वक्री होकर के यहां पर विराजमान है। तात्कालिक मैत्री में जरूर है, इस कुंडली में गुरु षष्ठेश है और भाग्येश है। क्योंकि वो भाग्येश भी है तो एक कारक ग्रह कहलाएंगे और केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके गुरु यहां पर विराजमान है। 19 डिग्री का गुरु है, वृद्ध अवस्था का है, ये बलाबल 50% से ज्यादा का माना जाएगा। और यहां पर बली तो है गुरु, तात्कालिक मैत्री में भी है, लेकिन वक्री है गुरु, तो सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट यहां पर गुरु नहीं दे पाएंगे। इस कुंडली में थोड़ी परेशानी ये जरूर खड़ी करेंगे, लेकिन हाँ गज केसरी योग बन रहा है, तात्कालिक मैत्री है और गुरु इस कुंडली में कारक है, तो वो सर्वथा अकारक रिजल्ट नहीं देंगे। यहां पर वक्री गुरु हो सकता है तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो है कंफ्यूजन की स्थिति आपको दे, गुरु की दशा वगैरह में थोड़ी सी परेशानी देखने को मिले। लेकिन यदि आप मेहनत करते हैं तो गुरु आपको सब कुछ देने वाले होंगे। यहां पर बैठ करके गुरु आपको प्रॉपर्टी वगैरह से लाभ करवाने वाला होगा, सुखों में वृद्धि करने वाला होगा। गुरु की दृष्टि पड़ेगी अष्टम भाव के ऊपर, यहां पर दृष्टि डाल करके आपकी परेशानियों को ये कम करने वाले होंगे। गुरु की दृष्टि पड़ेगी दसम भाव के ऊपर, करियर वगैरह में भी ये आपको लाभ पहुंचाएंगे। और गुरु की दृष्टि जो पड़ेगी कुंडली के 12वें भाव के ऊपर, तो विदेश वगैरह की यात्रा और धन का ये व्यय करवाने वाला होगा। गुरु यदि यहां पर वक्री नहीं होते तो और भी सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट ये आपको देने वाले होते। चलिए आगे बढ़ते हैं, शनि के ऊपर चलते हैं। शनि कुंडली के छठे भाव में विराजमान है, 11 डिग्री का शनि है और शनिदेव यहां पर गुरु की राशि में बैठे हुए हैं, एक सम राशि में यहां पर बैठे हुए हैं, ना मित्र राशि में माना जाएगा ना शत्रु राशि में, तात्कालिक मैत्री में है। शनि यहां पर तात्कालिक मैत्री में है और इस कुंडली में देखा जाए शनि कौन है, तो शनि जो है इस कुंडली में एक मारक ग्रह बनते हैं, वो सप्तमेश है और अष्टमेश है, तो मारक ग्रह बनते हैं इस कुंडली में शनि और जाकर के छठे भाव में विराजमान है। यहां पर शनिदेव वक्री भी हैं, मैं वक्री लिखना भूल गया था, तो यहां पर ये शनिदेव वक्री भी है, जाकर के छठे भाव में बैठा हुआ है। देखिए सप्तम भाव यानी कि विवाह और पार्टनरशिप के भाव का स्वामी ग्रह अपने से 12 घर पीछे जाकर के छठे भाव में वक्री होकर के बैठा हुआ है। छठे भाव में शनि का बैठना निश्चित रूप से वैवाहिक जीवन के लिए बढ़िया नहीं है। किस चीज के लिए बढ़िया नहीं है, तो विवाह के लिए। वैवाहिक जीवन में ये परेशानी निश्चित रूप से खड़ी करने वाले होंगे, क्योंकि छठा भाव जो होता है वो रोग, ऋण, शत्रु, मुकदमा वगैरह के लिए हम देखते हैं। और यहां पर सप्तम भाव यानी कि वैवाहिक भाव के स्वामी ग्रह का अपने से वो भी 12 घर पीछे आकर के छठे भाव में बैठना कहीं से भी शुभ रिजल्ट नहीं देगा। वैवाहिक जीवन में परेशानी देखने को मिल सकती है, तो कुंडली मिलान करना जरूरी है। शनि वक्री होकर के बैठे हुए हैं, शनि का वक्रत्व खराब रिजल्ट आमतौर पर नहीं देता है, लेकिन शनि छठे भाव में जो बैठे हुए हैं ये सर्वश्रेष्ठ नहीं है। 11 डिग्री का शनि है, यहां पर बैठा हुआ है, मेहनत पराक्रम करके आप शत्रुओं को भी परास्त करने वाले होंगे। आपके शत्रु जो है आपका कुछ भी बाल बांका नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको जीवन में चाहिए कि आप मेहनत करें, संघर्ष करें। छठे भाव में शनिदेव बैठे हुए हैं, जॉब वगैरह भी आप करना चाहते हैं तो मेहनत करने की आपको आवश्यकता पड़ेगी। यहां पर बैठ करके शनि विपरीत राजयोग भी बना देंगे, क्योंकि ये अष्टमेश भी है, जाकर के छठे भाव में बैठ गए तो विपरीत राजयोग की स्थिति भी यहां पर बनती हुई नजर आ रही है। और शनि की तीसरी दृष्टि पड़ेगी कुंडली के अष्टम भाव के ऊपर, आपकी
आयु को ये बढ़ाने वाले होंगे, आपके आयु की ये रक्षा करने वाले होंगे। शनि की दृष्टि पड़ेगी विदेश भाव के ऊपर, खर्च भाव के ऊपर, खर्चों को बढ़ाने वाले होंगे और विदेश वगैरह की यात्राएं करवाएंगे। सूर्य के ऊपर शनि की दृष्टि है, पिता के साथ ये मतभेद करवा सकते हैं। और शनि की जो दसम दृष्टि है वो पड़ेगी तीसरे भाव के ऊपर, तो छोटी मोटी यात्राएं और भाग दौड़ ये करवाने वाले होंगे आपको। 11 डिग्री का शनि है, बलाबल 50% का होगा। चलते हैं कुंडली के सप्तम भाव की तरफ। मंगल और केतु यहां पर विराजमान है अंगारक दोष बना करके, लेकिन यहां पर मंगल उच्च का है, तो इसको हम, इस दोष को बनने के बावजूद हम ये नहीं कहेंगे कि इस अंगारक दोष से इस बच्चे को कोई नुकसान ज्यादा देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि केतु उच्च के मंगल के साथ है, तो वो रिजल्ट भी मंगल की तरह ही देगा। इस कुंडली में देखा जाए मंगल पंचमेश है और कर्मेश है। इस कुंडली का सबसे ज्यादा योग कारक ग्रह यदि कोई है तो वो मंगल है। सबसे ज्यादा योग कारक ग्रह मंगल है, सप्तम भाव में उच्च का होकर के बैठा हुआ है। पहली बात तो ये आपको मांगलिक बनाता है, सप्तम भाव में मंगल बैठे हुए हैं, मांगलिक बनाते हैं आपको। लेकिन कहीं ना कहीं यहां पर बैठ करके मंगल पार्टनरशिप संबंधित आपको लाभ दे सकते हैं। यहां पर बैठ करके मंगल आपको बिजनेस की तरफ भी जो है इंटरेस्ट दिलवा सकते हैं। देखा जाए यहां पर मंगल पंचमेश है, जाकर के सप्तम भाव में बैठा हुआ है। लव रोमांस भाव का स्वामी ग्रह भी बनता है मंगल, सप्तम भाव में पत्नी के भाव में जाकर के बैठा हुआ है, तो निश्चित रूप से लव मैरिज का योग यहां पर बनता हुआ नजर आ रहा है। शिक्षा वगैरह में भी आप मेहनत करेंगे, मंगल यहां पर आपको सफलता देने वाले होंगे और टेक्निकल क्षेत्र की तरफ विशेष सफलता ये मंगल आपको दिलवा सकते हैं। तो टेक्निकल फील्ड आपके लिए बढ़िया है। इसके अलावा कर्मेश भी बनते हैं मंगल, तो यदि आप चाहें तो पुलिस वगैरह से भी जुड़े हुए क्षेत्रों में आप जा सकते हैं, सिविल सर्विसेज वगैरह भी आप कर सकते हैं। वैसे देखा जाए तो टेक्निकल क्षेत्र की तरफ आपका रुझान ज्यादा देखा जाएगा। मंगल की चौथी दृष्टि दसम भाव के ऊपर पड़ेगी, पिता से आप लाभ ले सकते हैं, करियर में आप बहुत ऊंचा मुकाम हासिल कर सकते हैं, अच्छे पद पर आप बैठ सकते हैं। मंगल की दृष्टि लग्न के ऊपर पड़ेगी, नीच की दृष्टि होगी। ये दृष्टि कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी और आपको टेंशन देने वाली होगी, पेशेंस की कमी करने वाली होगी। शनि की माफ करिए, मंगल की दृष्टि पड़ेगी द्वितीय भाव के ऊपर, धन कमाएंगे आप, मित्रवत दृष्टि है, धन कमाने वाले होंगे बिजनेस वगैरह से और अपनी मेहनत से आप खूब सारा धन एकत्रित करने वाले होंगे, पैतृक संपत्ति में वृद्धि करने वाले होंगे। केतु देखा जाए 13 डिग्री के साथ बैठा हुआ है, मैंने बताया अंगारक दोष बन रहा है, लेकिन उसका आपको नुकसान नहीं देखने को मिलेगा, बल्कि यहां पर जो उच्च का मंगल बैठा हुआ है ये आपको लाभ करवाते रहेंगे। यहां पर केतु भी मंगल के समान ही परिणाम देगा, तो यहां पर आपको बिजनेस वगैरह से, पार्टनरशिप वगैरह से लाभ है। हाँ, वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी मतभेद की स्थिति देखने को मिल सकती है। करेंगे आप लव मैरिज ही, लेकिन ये हो सकता है तो एक से ज्यादा रिलेशनशिप वगैरह आप लाइफ में आपके हो। केतु यहां से बैठ करके लाभ स्थान के ऊपर दृष्टि डालेंगे तो थोड़ा बहुत ये आपको लाभ देने वाला होगा। केतु की दृष्टि लग्न के ऊपर पड़ेगी, ज्ञान देने वाला होगा, लेकिन भ्रम की भी स्थिति कई बार उत्पन्न कर देते हैं। और केतु की दृष्टि तीसरे भाव के ऊपर जो पड़ेगी तो कहीं ना कहीं आपको ये दौड़ भाग करवाने वाले होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं सीधे सूर्य और बुध के ऊपर। यहां पर सूर्य और बुध कुंडली के 12वें भाव में विराजमान है, बुधादित्य योग यहां पर 12वें भाव में बन रहा है। देखिए निश्चित रूप से 12वें भाव में बुधादित्य योग कोई बहुत कारक नहीं माना जाएगा, ये मैं भी समझ सकता हूं, लेकिन हम कहेंगे कि हाँ सूर्य और बुध साथ में बैठे हुए हैं तो बुधादित्य योग यहां पर बन रहा है। और वैसे भी इस कुंडली में बुध कारक नहीं होते हैं, तो कोई बुधादित्य योग बहुत ज्यादा यहां पर इफेक्टिव नहीं होगा। सूर्य को देखें, 8 डिग्री के सूर्य है यहां पर, और सूर्य इस कुंडली में द्वितीयेश है, यानी कि धनेश है। धन भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं, पैतृक संपत्ति भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं, वाणी भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं, जाकर के खर्च, नुकसान और विदेश भाव में बैठे हुए हैं। यदि आप अपने धन को सेव करना चाहते हैं तो ध्यान रखना पड़ेगा आपको, नहीं तो ऐसा हो सकता है कि आप अपने पैतृक संपत्ति का नुकसान कर बैठे। आप अपने पैतृक संपत्ति का नुकसान कर बैठे, इसके चांसेस बनते हुए नजर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि पैतृक संपत्ति भाव, धन भाव के स्वामी ग्रह सूर्य जाकर के खर्च भाव, विदेश भाव और नुकसान के भाव में बैठे हुए हैं। तो धन को सोच समझ करके खर्च करें। आपके पास निश्चित रूप से धन रहने वाला है, चंद्रमा आपका बढ़िया नजर आ रहा है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सही डिसीजन लेंगे और पैतृक संपत्ति को बढ़ाने वाले होंगे, ना कि कम करने वाले। तो अगर सही डिसीजन लेते हैं तो लाइफ में आपको अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी। 8 डिग्री का सूर्य है यहां पर, बलाबल इसके पास 50% का होगा। धन व्यय आप बहुत सारा कर सकते हैं या आपसे धन व्यय हो सकता है। यहां पर बैठ करके सूर्य विदेश वगैरह आपको लेकर के जाने वाले होंगे। दृष्टि डालेंगे छठे भाव के ऊपर, शत्रुओं को यह परास्त करने वाला होगा।
और शनि की दृष्टि जो पड़ रही है सूर्य के ऊपर, तो कहीं ना कहीं हो सकता है आपको हड्डियों से जुड़ी हुई परेशानी देखने को मिले, तो उसका आपको ध्यान रखना चाहिए। बुध यहां पर 27 डिग्री के साथ मृत अवस्था के यहां पर विराजमान है। विपरीत राजयोग भी यहां पर देखा जाए तो बुध का बन रहा है। विपरीत राजयोग यहां पर बुध देव बना रहे, क्योंकि 12वें घर के स्वामी ग्रह बनते हैं, 12वें भाव में ही यहां पर विराजमान है। इस कुंडली में बुध तृतीयेश है और द्वादशेश है, जाकर के 12वें भाव में बैठे हुए, तो विदेश जाने की प्रोबेबिलिटी यहां पर नजर आती है। विदेश वगैरह आप जाना चाहें आप जा सकते हैं, कोई नुकसान की स्थिति आपके लिए नहीं है। यहां पर बैठ करके जो बुध है आपको विदेश वगैरह से लाभ करवाने वाला होगा। यहां पर मृत अवस्था का है बुध, दृष्टि डालेगा छठे भाव के ऊपर, स्किन संबंधित थोड़ी परेशानी दे सकते हैं, उसका आपको ध्यान रखना चाहिए। चलिए, और दशाओं के ऊपर हम बात कर लेते हैं। तो अभी आपको देखा जाए तो फिलहाल गुरु की महादशा चल रही है, और गुरु की महादशा आपको 16 नवंबर 2031 तक चलने वाली है। तो गुरु की महादशा में फिलहाल आपको शनि की अंतर्दशा चल रही है, जो कि 16 जुलाई 2020 तक चलने वाली है। गुरु की दशा आपके लिए बढ़िया है, लेकिन षष्ठेश भी बनते हैं गुरु, जाकर के माता के भाव में बैठे हुए हैं, तो माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए इस दौरान, और कहीं ना कहीं जो है अपने स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। सीधे आपके प्रश्नों के ऊपर चलते हैं। करियर कैसा रहेगा आप ये जानना चाहते हैं। देखिए, करियर आपका अति उत्तम रहने वाला है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, और आप चाहें तो जॉब भी कर सकते हैं, बिजनेस भी कर सकते हैं। अब आप कहेंगे ज्यादा बेहतर क्या रहेगा, तो निश्चित रूप से मंगल की प्लेसमेंट को देखते हुए आप बिजनेस कर सकते हैं। इसके अलावा देखा जाए करियर किस क्षेत्र में आप बनाएं, एजुकेशन किस क्षेत्र में लें, तो निश्चित रूप से टेक्निकल फील्ड से आप इनिशियली शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, टेक्निकल फील्ड से जुड़ सकते हैं, आपको लाभ मिलेगा। मंगल आपका बढ़िया है, इसलिए आपको यदि जॉब करने की इच्छा हो तो आप सिविल सर्विसेज वगैरह की तरफ जाइए, आपको बढ़िया लाभ देखने को मिल जाएगा। फाइनेंस को लेकर के आपने प्रश्न पूछा, मैंने बताया कि मंगल वगैरह की दृष्टि अच्छी है, गज केसरी योग भी है आपकी कुंडली में, तो प्रॉपर्टी धन ये सब होगा। लेकिन सूर्य की प्लेसमेंट को देख करके मैं इतना कह सकता हूं कि धन ध्यान से खर्च करिए, वेस्ट मत करिए। अगर आप धन को एक्सेस खर्च करेंगे तो आपको परेशानी देखने को जरूर मिलेगा, और घर से यदि दूर जाते हैं तो धन ज्यादा आपके पास देखने को मिल सकता है। स्वास्थ्य को लेकर के प्रश्न पूछा गया है। स्वास्थ्य के लिए देखा जाए तो छठे भाव को देखेंगे, लग्न को देखेंगे, तो लग्न को देखें तो राहु और शुक्र यहां पर विराजमान है। स्वास्थ्य की कोई खास परेशानी तो नजर नहीं आती है। हाँ, इतना जरूर है कि यहां पर बैठ करके राहु आपको भ्रमित कर सकता है, राहु आपको भ्रमित कर सकता है, लेकिन चंद्रमा के ऊपर किसी भी पापक ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही, और गुरु साथ में बैठे हुए हैं, तो काफी हद तक मुझे लगता है कि आप सही मार्ग पर ही बने रहेंगे। और फिजिकल हेल्थ की बात देखी जाए तो छठे भाव की स्थिति ठीक नजर आ रही है, शनिदेव यहां पर जरूर बैठे हुए हैं, लेकिन कोई खास परेशानी यहां पर आपको स्वास्थ्य संबंधित ये नहीं देने वाले हैं। हड्डियों वगैरह से जुड़ा हुआ जो परेशानी है वो मैंने आपको बताया, उसका आपको ध्यान रखना चाहिए। पेट संबंधित, पेट से जुड़ी हुई परेशानी हो सकती है, उससे भी आपको बच के रहना चाहिए। स्वास्थ्य की कोई विशेष परेशानी यहां पर नजर नहीं आ रही। इसके बाद पूछा गया है इनका व्यवहार कैसा रहेगा। देखिए, आमतौर पर देखा जाए तो कर्क लग्न वाले लोगों का व्यवहार अच्छा होता है, शांत स्वभाव के होते हैं, लेकिन हाँ, कई बार अरियल रुख भी देखा जाता है, और इनके साथ भी आपको यही देखा जाएगा कि वैसे तो बड़े सौम्य और शांत स्वभाव के होंगे, लेकिन कई बार जो है जिद्दी प्रवृत्ति के भी हो जाएंगे, क्योंकि मंगल उच्च का है, लग्न को देख रहा है, तो कहीं ना कहीं एक वो जिद्दी और हठी नेचर भी आपको इनका देखने को मिल सकता है। वैसे ये बहुत अच्छे दिल वाले होंगे। शिक्षा इनकी कैसी रहेगी। शिक्षा के भाव के स्वामी ग्रह मंगल उच्च के होकर के बैठे हुए हैं, तो शिक्षा वैसे तो अच्छी नजर आ रही है, लेकिन राहु की नीच की दृष्टि भी इनके शिक्षा भाव के ऊपर पड़ रही है, और शिक्षा भाव के जो स्वामी ग्रह हैं गुरु, वो वक्री होकर के बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं शिक्षा में बाधा हो सकती है। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाएंगे, शिक्षा में बाधा उत्पन्न हो सकती है, इससे बचना चाहिए। तो दशाओं का बहुत बड़ा रोल होता है। यदि कोई खराब दशांतर दशा चलती है तो उस दौरान शिक्षा में बाधा विशेष रूप से देखने को मिल सकती है। अदरवाइज शिक्षा बढ़िया ग्रहण करेंगे। इनिशियली टेक्निकल क्षेत्र में जाना इनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। इसके बाद पूछा गया है शिक्षा किस क्षेत्र में, टेक्निकल क्षेत्र में बढ़िया रहने वाली है। बिजनेस करें या फिर जॉब करें, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि आप दोनों कर सकते हैं। देखिए, अगर आप सिविल सर्विसेज वगैरह में जाते हैं तो निश्चित रूप से आपको आजीवन जॉब ही करना पड़ेगा। आप कर सकते हैं, कोई नुकसान, कोई परेशानी नहीं। इसके अलावा आप बिजनेस करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं, अच्छी तरीके से आप बिजनेस कर सकते हैं। बिजनेस किन क्षेत्र से जुड़ा हुआ करना है, तो या तो चंद्रमा से जुड़ा हुआ या तो मंगल से जुड़ा हुआ। सबसे बेस्ट तो यही रहेगा कि आप मंगल से जुड़े हुए क्षेत्र से जुड़ जाइए, आप बहुत सारा धन अर्जित कर सकते हैं। तो मंगल से जुड़े हुए जो क्षेत्र होते हैं वो होता है फायर, इलेक्ट्रिसिटी,
और जो मशीन्स वगैरह होती हैं वो मंगल से जुड़ी हुई होती है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स भी कई सारी चीजें होती है, वो भी मंगल से जुड़ी हुई होती है। जो वेपन्स वगैरह होते हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ जो कारोबार होता है वो पूरा का पूरा मंगल के अंतर्गत आता है। और जिम इक्विपमेंट्स वगैरह वो भी मंगल से जुड़े हुए आते हैं। तो इन क्षेत्रों से जुड़ करके भी आप बहुत ज्यादा लाभ कमा सकते हैं। यानी कि मंगल से जुड़ा हुआ यदि आप कोई भी कार्य करते हैं, बहुत ज्यादा धन लाभ आप उठा सकते हैं। विदेश में सेटलमेंट के योग के बारे में जानना चाहते हैं, निश्चित रूप से आप विदेश में भी सेटल हो सकते हैं। एक बात आपकी कुंडली से मैं बता दूं, आप चाहे भारत में रहें या विदेश में रहें, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है आपकी कुंडली में कि आप विदेश जाएंगे तभी आपको सफलता मिलेगी। आप भारत में रह करके भी बहुत तरक्की कर सकते हैं और विदेश जाकर के भी आप तरक्की कर सकते हैं। दोनों ही जगह आपकी कुंडली में ऐसे कॉम्बिनेशन है कि दोनों ही जगह आप अच्छी तरक्की करने वाले होंगे। कुंडली के दोष और योग के बारे में पूछा गया है। देखिए, विशेष दोष तो कुछ ऐसा मुझे नजर नहीं आ रहा। एक छोटी परेशानी जो है वो ये है कि शनि सूर्य को देखता है तो पिता के साथ संबंधों को ये खराब कई बार कर देते हैं। और दूसरा, यहां पर मैंने बताया कि चरित्र कमजोर होने का योग साफ साफ बनता हुआ नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि शुक्र इन चीजों को दर्शाता है। शुक्र राहु के साथ बैठा हुआ है और मंगल की भी पूर्ण दृष्टि पड़ रही है और नीच की दृष्टि है। तो कहीं ना कहीं चरित्र को ये कमजोर करने वाला होगा। तो इससे बचने की आवश्यकता है, नहीं तो भटकाव हो सकता है और उससे आपको नुकसान देखने को मिलेगा। चलिए, ये था आपके लिए प्रश्नों का उत्तर। सीधे आपके नवमांश चार्ट के ऊपर चलते हैं। आपकी नवमांश कुंडली को देखें तो वो भी कर्क लग्न की बनती है, यानी कि कुंडली वर्गोत्तमी है। कर्क लग्न की ही नवमांश में बन जाती है कुंडली। और राहु केतु नीच की राशि में है। इसका मतलब कि राहु आपको थोड़ी और परेशानी, केतु थोड़ी और परेशानी आपको देने वाले हैं। बुध की स्थिति बढ़िया है, सूर्य की स्थिति बढ़िया है, गुरु चंद्रमा इन सब की स्थिति काफी बढ़िया नजर आ रही है। तो बेसिकली राहु केतु आपके लिए थोड़ी परेशानी खड़ी करने वाले होंगे। उस कुंडली में भी देखा जाए तो मंगल केतु के साथ ही बैठा हुआ है और अंगारक दोष बना रहा है। तो थोड़ा सा संभल करके चलने की जरूरत है। और पढ़ाई में और लव रोमांस को लेकर के आपको थोड़ा सा सजग रहने की जरूरत है, ताकि आप भटके नहीं लाइफ में। बाकी स्थिति बढ़िया है। आप करियर में बहुत बढ़िया मुकाम हासिल कर सकते हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टी वगैरह आप बना सकते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो भटकाव से बचने की आवश्यकता, और मैंने बता दिया कि भटकाव किस क्षेत्र में नजर आ रहा है। चलिए सीधे उपाय के ऊपर चलते हैं। प्रथम उपाय है आपके लिए मोती रत्न आपको धारण करना चाहिए। आप अभी छोटे हैं तो अभी मत धारण करिए, लेकिन जब आप थोड़े बड़े हो जाएंगे तो आप करीब 7.25 रत्ती का मोती अपने गले में धारण कर सकते हैं। या तो आप अपनी सबसे छोटी वाली उंगली में, जो है दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में 5 से 7 रत्ती तक का मोती धारण कर सकते हैं चांदी की अंगूठी में। इसे आपको धारण करना है शुक्ल पक्ष के सोमवार की संध्या काल को। अगला उपाय है आपके लिए हनुमान जी की खूब पूजा आराधना आपको करते रहनी है और हनुमान चालीसा नित्य आपको इसका पाठ करना चाहिए। 3 बार पाठ करेंगे बहुत लाभ होगा। और सूर्य को अर्घ दें, गायत्री मंत्र का जाप करें कम से कम 21 बार। और आखिरी उपाय है आपके लिए, अभी गुरु की दशा चल रही है, आप बहुत छोटे हैं, यदि संभव हो माता पिता के लिए तो इस बच्चे को, गुरु की महादशा 2031 तक है, तो हर गुरुवार किसी भी मंदिर में लेकर के इनको जा सकते हैं। ये जब थोड़े बड़े हो जाएं तब भी इनको बोले कि हर गुरुवार आप किसी भी मंदिर में जाइए। ऐसा करते हैं, इनका भाग्य हमेशा इनके अधीन रहेगा, इनको भाग्य से जुड़ा हुआ हर लाभ मिलेगा। तो ये सिर्फ 4 उपाय मैं आपको दे रहा हूं। इन 4 उपायों को यदि आप करते हैं और जो सावधानियां मैंने बताई है उन सावधानियों का ध्यान रखते हैं, निश्चित रूप से कह सकता हूं आप करियर में बहुत अच्छा करेंगे, जीवन में आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। चलिए, तो दोस्तों ये था इस 2 वर्ष बच्चे की कुंडली का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा यह कुंडली विश्लेषण का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।